हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में हम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी द्वारा बताई गई कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स से सीखेंगे जो हमारी लाइफ को हेल्दी और लॉन्ग लाइफ बना दें। डॉक्टर विश्वरूप रॉय अलायंस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जाम्बिया से पीएचडी एंड डायबिटीज़ हैं। साथ ही ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुख्य संपादक भी हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध मेमोरी माइंड एंड बॉडी एक्सपर्ट और ट्रेनर भी हैं। तो आइए उन्हीं से सीखते हैं हेल्थ को और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पे बात आती है, करें क्या, व्हाट टू डू नेक्स्ट। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक तरीका ही हो सकता है। वो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है, अगर उसको हम देख लें तो सॉल्व करने का तरीका मिल सकता है। तो एक बात तो ये कि दवा खा के सॉल्व नहीं हो सकती, तो करना क्या चाहिए। तो उसके लिए प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होता, ओरिजिन कहाँ से होता, डायबिटीज की शुरुआत हुई कहाँ से। शुरुआत हुई 1979 से पहले इतना सिर्फ पता था कि ज्यादा ब्लड शुगर का मतलब ज्यादा बीमारी, लेकिन कितना ज्यादा ये स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ था। 1979 में पहली बार ये नेशनल डायबिटीज डेटा ग्रुप एनडीडीजी, उन्होंने कलेक्शन ऑफ साइंटिस्ट एक आंकड़ा दिया पहली बार कि जिन लोगों का ब्लड शुगर 200 से ऊपर है उन्हें डायबिटीज बोलेंगे, और जिनका ब्लड शुगर 200 से नीचे है उन्हें डायबिटीज नहीं बोलेंगे, उन्हें हेल्दी बोलेंगे। क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जिनका शुगर लेवल 200 से ऊपर होता है वही लोगों को ज्यादा हार्ट की बीमारी होती है, वही लोगों को ज्यादा किडनी फेलियर होता है, वही लोगों को ज्यादा आंखों की बीमारी होती है। तो डिसाइड करिए एक फिगर, वो फिगर था 200। ये फिगर WHO ने 1980 में अडॉप्ट कर लिया कि हम इसको प्रचार करेंगे। पूरे दुनिया में क्रिटिसिज्म आया WHO के अगेंस्ट कि आप खुद क्यों नहीं एक बार और फाइंड करके देखते हैं, व्हाई यू आर डिपेंडिंग ऑन एनडीडीजी। तो WHO ने बोला हम फाइंड करके खुद देखेंगे। तो उन्होंने 2 ट्रायल किए, दे डिड 2 ट्रायल्स, और दोनों ट्रायल में उन्होंने देखा कि वो फिगर 200 नहीं था, वो फिगर था 250, 250। लेकिन जब WHO ट्रायल कर रहा था उस वक्त एक और ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, उसका नाम है ADA, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। उन्होंने बोला कि ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें करने दो। उन्होंने इसको किया कि कितना कट ऑफ होना चाहिए, कौन सी फिगर होनी चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, और उन्होंने फिगर दिया 1997 में, उसको बदल के 126 एक नया कैटेगरी बना दिया, इसका नाम है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब क्या होता है, क्लियर? सुबह खाली पेट जो रीडिंग आती है, दैट इज कॉल्ड फास्टिंग। और वो रीडिंग अगर 126 से कम है आप हेल्दी हैं, अगर ज्यादा है तो आप बीमार हैं, डायबिटीज है। लेकिन यहां बात रुकी नहीं, 2003 में उसको और कम कर दिया, 100 कर दिया, 100। इट इज मेड 100, यानी कि 100 से ज्यादा हो तो आप डायबिटीज पेशेंट, दवा लेनी चाहिए, कम है तो आप हेल्दी हैं। यहां पे एक सवाल है, सुबह वाला जो शुगर रीडिंग है वो कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू खाना खाने के बाद वाला, यस और नो? यस। लेकिन हमारी बॉडी जैसा हम उम्मीद करते हैं कई बार उस तरह से काम नहीं करती है, अक्सर काम नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये देखा गया है पूरे दुनिया में आधे लोगों को इसका उल्टा है, यानी कि फास्टिंग ज्यादा आता है और बीपी कम आता है। तो वो लोग सोचते हैं मैं तो बीमार हूं, लेकिन आधे लोगों को, मोर देन 50% द पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, फास्टिंग इज मोर देन पीपल पोस्ट-पैरेंटल। तो फास्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे फेल हो जाता है कि फास्टिंग कम होना चाहिए। अगर हम इसको मानेंगे तो आधी दुनिया को हमें डायबिटीज करार देना पड़ेगा। 50% द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ऑटोमेटिकली डायबिटीज है। इसके आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने धीरे धीरे करते हुए और नए नए गाइडलाइन डाल दिए, नए नए और कंडीशन डाल दिए कि भाई खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से ऊपर हुआ तो भी डायबिटीज, खाली पेट में 100 से ऊपर हो तो भी डायबिटीज, फिर एक और फिगर आ गया HbA1c 5.6 से ऊपर हो ये भी डायबिटीज। मतलब कई सारे ट्रैप बना दिया अलग अलग, इसमें नहीं फंस गया तो उसमें फंसेगा, उसमें तो किसी में तो फंसेगा। चाइना की गवर्नमेंट ने इस पे एक रिसर्च किया, एक फंडिंग करके रिसर्च किया। वो ये देखा कि अगर पहली वाली गाइडलाइन को माना जाए तो चाइना के 3.5% पॉपुलेशन विल बी डायबिटिक पेशेंट। अगर आज की तारीख में दूसरी गाइडलाइन जो 1997 में आई थी उसको माना जाए तो 8% चाइनीज पॉपुलेशन आर डायबिटिक पेशेंट,
2003 में जो उन्होंने सजेस्ट किया, उस गाइडलाइन को अगर लिया जाए तो 27% चाइनीज पॉपुलेशन और डायबिटिक पेशेंट, और अभी जो गाइडलाइन है इसको अगर हम माने तो आधी से ज्यादा चाइना इज डायबिटीज पेशेंट। और ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं, बाकी देशों के लिए भी ट्रू है। इंडिया के लिए 10.6% से वो जंप हो गए 37.6% हो गया। यूं मानो कि गोल पोस्ट, फुटबॉल के मैदान में आप गेम हारना नहीं चाहते तो आपने क्या किया, अपने गोल को छोटा करना शुरू कर दिया, और गोल पोस्ट को इतना छोटा कर दिया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा। कितना भी बड़ा दुनिया का खिलाड़ी हो, वो आपको हरा नहीं सकता। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। लेकिन ये हो यहां पे इसका पुख्ता सबूत वो क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एडीए गाइडलाइन, आज आप डायबिटीज है या नहीं, पेशेंट है कि नहीं, वो डिपेंड करता है इस क्राइटेरिया के आप अंदर हैं या बाहर हैं। इनसे कम तो डायबिटीज नहीं, इनसे ज्यादा तो डायबिटीज, सिंपल। अब इनमें से 100 वाले को पकड़ते हैं और 140 वाले को पकड़ते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को सवाल पूछा गया कि ये 100 का फिगर और 140 का फिगर आया कहां से, कहीं से तो आया होगा ना। क्या अनुमान लगा सकते हैं उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था, हमें ऐसा लगा, हमें ऐसा लगा। फिर पूछा लगने के पीछे तो कुछ होगा ना। उनका जवाब था, लगने के पीछे कुछ है नहीं, हमने सोचा नहीं वहां तक अभी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जिस चीज को आप पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई भगवान का दिया हुआ ये नंबर होगा, वो बिल्कुल उसका कोई बेसिस नहीं है। अच्छा, वो जवाब कहां छपा? वो इनके ही जर्नल में छपा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो डायबिटीज एसोसिएशन जर्नल है, उसी में ये छपा। उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है, आप में से कुछ लोग चाहिए इसको रिपोर्ट को। इसमें अगर पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि हमें पता नहीं है ये कैसे आया, हमें ऐसा लगा। और क्या होने वाले पेशेंट साहब, वो आगे देखते हैं, वो तब पता चलेगा। ये लिखा है ये, और ये मेडिकल जर्नल, इनके ही जर्नल का पेपर है ये कुछ कॉपीज हैं थोड़ा। तो बोलने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जर्नल में जो आया, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिस चीज को हम बैठ के पत्थर की लकीर मान के चल रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा हो तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कई सारे पेशेंट, वो पेशेंट नहीं है इन रियलिटी, दे आर हेल्दी पीपल, वो स्वस्थ है, लेकिन वो स्वस्थ मानने को तैयार नहीं, क्योंकि रीडिंग नहीं बता रही ना, डॉक्टर नहीं बोल रहा है ना, उसका दिल क्या कह रहा है, उसका हार्ट क्या कह रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन क्या बोल रही है। ये रीडिंग उनको चाहिए। मेरे कितने पेशेंट है बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं बिल्कुल, लेकिन मेरी रीडिंग ये ले आओ। तो मेरे पास नहीं फॉर्मूला है रीडिंग लाने का, ठीक करने का फॉर्मूला तो है, बट ये रीडिंग कैसे आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये रीडिंग का जो सच्चाई है वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो जस्ट एक सुपरफिशियल नंबर है, इट इज जस्ट अ नंबर विदाउट एनी बेसिस, राइट, देयर इज नो बेसिस अबाउट इट। तो मैं यहां पे बता रहा था कि आधी दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जिनका फास्टिंग ज्यादा होता है और पोस्टप्रांडियल कम होता है, और ऐसे लोगों को बोलते हैं, इसे कहते हैं डॉन फिनोमिना। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका फास्टिंग ज्यादा आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बीमार है आप। तो फास्टिंग कम होना चाहिए और पीपी ज्यादा होना चाहिए, ये एक स्पॉन्सर्ड एजुकेशन है, इट इज नॉट अ रियल एजुकेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार कुछ पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब सुबह का मेरा फास्टिंग ज्यादा क्यों आता है, रात भर से तो खाया नहीं। मैं बोलता हूं हो सकता है नींद में खा लिया, कुछ पता नहीं चला आपको, ऐसे ही तो लगता है। देखिए होता क्या है, स्पेशली जो लोग दिमाग का काम करते हैं, सोने से जब सुबह उठने से पहले आपका लिवर को यह पता है कि उठते ही आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी की जरूरत होने वाली है, आप बहुत सारा दिमाग का काम करने वाले हैं, फिजिकल काम करने वाले हैं, और ब्रेकफास्ट आप थोड़ी देर बाद करेंगे, मतलब उसके उठने के आधे घंटे बाद। उस दौरान आपका लिवर चाहता है कि बॉडी एनर्जेटिक रहे। आपके उठने से पहले आपकी लिवर में जो स्टोर शुगर ऑलरेडी था, लिवर थोड़ा सा शुगर वो रिलीज कर देता है आपके ब्लड में। तो सुबह जो फास्टिंग आप करेंगे वो कल रात के पीपी से भी ज्यादा आएगा, गेटिंग द पॉइंट, राइट। इसीलिए लिवर को सेकंड ब्रेन माना जाता है। इसके लिए लिवर ब्रेन से परमिशन नहीं लेता, इट डज ऑन इट्स ओन। वो ये देखता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, राइट, और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करता है कि सो के उठने के बाद आपका शुगर वो रिलीज करे कि नहीं करे, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। तो ये कोई बीमार आदमी का निशानी नहीं है, इट इज एन इंटेलिजेंट लिवर, इट इज अ सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, राइट। सो
इसीलिए बहुत सारे लोग हैं कि रात को सोने से पहले जितना उनका शुगर लेवल था, सुबह उठने के बाद उससे ज्यादा मिलता है और वो परेशान होते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि बॉडी की अपनी एक मैनेजमेंट है, वो बॉडी करे तो अच्छा, हमें ज्यादा उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, लेट इट डू इट। इसीलिए भगवान ने एक लीवर दिया है। आपने सुना वो 2.5 किलो का, वो क्या था? एक्चुअली लीवर इज 2.5 किलो का, हाथ नहीं है। भगवान ने जो हेवीएस्ट ऑर्गन बना वो लीवर है, दैट इज 2.5 किलो का। हार्ट जो है दैट इज जस्ट 250 ग्राम का, उसका भी 10 गुना, राइट। सो लीवर ये डिसाइड करता है कि कब आपका शुगर कितना होना चाहिए, इट इज डिसाइड बाय द लीवर, राइट। तो हम जब दवा लेते हैं तो लीवर के काम में टांग अड़ाने वाला काम करते हैं, राइट। क्योंकि हमारे दिमाग में फिगर घुस गया है कि ये 100 या 150 व्हाटएवर, वो फिगर जब तक मैच नहीं करेगा मैं अपने आप को हेल्दी नहीं मानने वाला, राइट। सो वो जो फिगर है उस फिगर पे काम करना, उसको उसकी सच्चाई जानना, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, HbA1c। इस 5.6 से ज्यादा जिसका HbA1c होगा उसे हम डायबिटीज मान लेंगे, खतरनाक, बीमार, और उसको दवा पे रहना चाहिए। इससे नीचे जिसका हो वो ठीक है। वो HbA1c होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, रेड ब्लड सेल, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल में से एक होता है इंपॉर्टेंट सेल, रेड ब्लड सेल, ये हमें पता है। और रेड ब्लड सेल के साथ जो शुगर वो ट्रेवल करने के लिए चिपक के रहता है, राइट। लेकिन उस चिपकने का भी एक मैक्सिमम मिनिमम लेवल है। जैसे एक मोटरसाइकिल में कभी एक बैठ सकता है, कभी 2 बैठ सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा बैठेगा तो खतरनाक है। सिमिलरली बॉडी ने अलाउ किया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर ही उस पर ट्रेवल करे और चिपक के रहे। एंड व्हाट इज दैट अमाउंट? दैट इज 100 रेड ब्लड सेल में 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल शुगर वो चिपके तो आपका जो रीडिंग आएगी HbA1c दैट विल बी 6%। परसेंटेज में होता है ना ये, राइट। तो ये मान लिया जिससे 6 से ज्यादा है 7%, यानी कि वो डायबिटीज, जिससे कम है तो वो डायबिटीज नहीं, ऐसा मान लिया। यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ये रेड ब्लड सेल जो है हम सबकी बॉडी में, इसकी जो एज है, एनीबॉडी कैन गेस इसका उम्र कितनी होती है? 120 दिन है ना, 120 डेज, तो 120 दिन है। लेकिन जो ये माना जाता है इस कैलकुलेशन में कि 120 दिन सबके बॉडी में रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन है, तो ये कैलकुलेशन ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि हम सबके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 60 से लेके 120 के बीच में कुछ भी हो सकती है। यानी कि जिसके बॉडी में 60 अगर रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन होगी, उसके बॉडी में HbA1c हमेशा डबल दिखाएगा, 10 दिखाएगा, 11 दिखाएगा, 12 दिखाएगा, और उससे लगेगा चाहे उसका रोज का ब्लड शुगर 150-200 क्यों ना हो। तो HbA1c को किसी ने भी, WHO ने, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी एक क्राइटेरिया, पुख्ता क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज नहीं माना है, नहीं माना है। हाँ, HbA1c का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे ये डिसाइड करना कि आपको डायबिटीज है कि नहीं है, दैट इज नॉट universally accepted by any organization of the world except one organization, and that is ADA, American Diabetes Association के अलावा किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, बल्कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया। HbA1c टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस टेस्ट का कोई बेसिस नहीं है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल, इस बार आपका HbA1c 7 आया और 3 महीने बाद कराया तो 6 आया, इसका मतलब 3 महीना आपका बेटर रहा पिछले कंपैरेटिव, राइट। आपके अपने कंपैरिजन के लिए पिछले से आपका ब्लड शुगर का जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म है वो कैसा है। लेकिन ये सोचना कि मेरा अगर 10 है HbA1c तो मैं बीमार हूं, अगर वो 6 है तो मैं हेल्दी हूं, ये कोरिलेशन नहीं हो सकता। वो कोरिलेशन हो सकता है अगर आपको ये पता हो कि आपके रेड ब्लड सेल की उम्र कितनी है। क्या किसी को पता आपमें से? क्या कोई ऐसा कोई डायग्नोस्टिक है जिससे ये पता चलता है एग्जैक्टली कि आपका रेड ब्लड सेल की आयु 100 दिन है, राइट। वो कैलकुलेशन है नहीं हमारे पास। तो HbA1c कैनॉट बी अ डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज, राइट। तो ये टेस्ट तो फालतू का टेस्ट है, इसकी तो कोई बेसिस नहीं, और वो ये मैं नहीं कर रही, ये WHO खुद कह रहा है।